हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। यूँ डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई है। लेकिन इस जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोलियम मसनूआत में, ज़ाहिर महंगाई का एक और बम मार दिया अवाम पर। अवाम ने इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होने वाला हालिया इजाफा है इसे मुस्तरद किया है और उसे फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया है। अब इस पर सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है, इलेक्शन भी चूँकि करीब हैं, वो भी ये कहेंगे कि जी मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन अमली तौर पर क्या अवाम के साथ खड़े होंगे और क्या अवाम का ख़ासतौर पर अगर दर्द मौजूद है तो साबका हुकूमत में होते हुए भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता रहा और निगरान हुकूमत में भी इजाफा हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हम डॉक्टर महफूज यार खान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। क्या कहेंगे, ये हालिया इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में यकमुश्त 26 रुपये का इजाफा किया है, ख़ासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल की। सरवर भाई, आपने एक ऐसा जख्म कुरेद दिया है जो पूरी कौम जो है उसको बर्दाश्त कर रही है और रिस रहा है। अगर ये इजाफा ना होता तो शायद लोगों की तवज्जो के इलेक्ट्रिक तक ही रहती, लेकिन इस इजाफे के बाद अब निगरान हुकूमत पर भी लोगों की उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। IMF से जो भी मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें अगर ऐसा रिलीफ मिलता कि आम आदमी की जिंदगी मुहाल ना होती, आम आदमी तो अब इस हैसियत में भी नहीं रहा कि अपने मोटरसाइकिल में वो पेट्रोल डलवा कर अपने काम पे जा पाए। बिल्कुल। या तो हम इतने अपने आप को हाईटेक कर लें कि लोगों को घरों पे बैठ के रोजगार मैसर आ जाए, जाकर काम करना या ड्यूटियां करना, फैक्ट्रियों में काम करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ना वो बिल देने की पोजीशन में है, ना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की पोजीशन में है। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो अपने उन लोगों के साथ खड़ी भी है जो कहीं पर भी जो एहतजाज होता है वहाँ वो पेट्रोल के सिलसिले में हो या कि इलेक्ट्रिक के सिलसिले में हो, हमारे जो लोग हैं वहाँ मौजूद वो उसमें शरीक होते हैं और भरपूर अपने लोगों के साथ खड़े होकर इजहार यकजहती करते हैं और करते रहेंगे। इसमें सर साबका हुकूमत यानी कि जब थी, जिसमें ज़ाहिर है आप तो हर हुकूमत में मौजूद होते हैं, तो पिछली हुकूमत में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जाता रहा। फिर क्या माहिदा हुआ है IMF से जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, आवाम पर ज़ाहिर एक बार फिर महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का फिर आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन हमें नज़र नहीं आई MQM पाकिस्तान की जिसने कोई तनहा एहतजाज किया हो, एहतजाज की कॉल दी गई हो, कोई हड़ताल इस हवाले से की हो आवाम के गम में शामिल होने के लिए जिस तरह पहले किया जाता था। इसकी वजह क्या है सर? अब स्ट्रीट पावर नहीं रही आपके पास? नहीं, इसकी वजह ये है कि मसलहतन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें MQM ने अपना स्टैंड दिखाया है और अब आने वाले हालात में मुमकिन है और राब्ता कमेटी ये फैसला करे कि हम पूरे शहर में, ये पूरे सूबे में पेट्रोल की महंगाई और उसके साथ जो और चीजें जो मुतासिर होंगी उस पे खड़े को हम एहतजाज करें। और कोई ठीक नहीं, आज MQM का एक वक्त जो है वो मिलेगा निगरान वजीर आला सिंध से और इन तमाम मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू भी होगी और आने वाले हालात पे सर निगरान वज़ीर आला डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर आला सिंध का क्या ताल्लुक है पेट्रोल से? ये तो वफाकी फैसले होते हैं, जहां आपकी 2 वजारतें रहीं, खान साहब के दौर में भी और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी। उस जमाने में भी पेट्रोल मसनूआत में इजाफा होता रहा, आप तो कभी बाहर नहीं निकले और वजारतें इंजॉय करते रहे। वज़ीर आला से मुलाकात के मायने ये है कि हम जो मैसेज वज़ीर आज़म साहब को देना चाहते हैं, पहले तो चूंकि बकौल आपके कि हम वजारत में मौजूद थे डायरेक्ट बात हो जाती थी, लेकिन अब वसीले के जरिए जाना पड़ेगा ना। नहीं सर, कोई वसीला नहीं। अभी हाल ही में आपके सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खान साहब मिलकर आए वज़ीर आज़म से। उससे पहले हमने देखा कि आपके गवर्नर साहब मिलकर आए थे, तो मिलना जुलना तो अभी भी है आपका। तो मिलना जुलना तो
सियासत का भी हिस्सा है और माशरती हिस्सा भी है। एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो आपकी रसाई तो है ना सर? परेशानियों दुख को समेटना चाहिए और मिलकर अदा करना चाहिए। हमारा ये और हमारे गवर्नर भी बड़े एक्टिव काम कर रहे हैं और बाकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी इन तमाम इश्यूज को सामने रख के काम कर रही है। तो सर इसका मतलब है कि फिलहाल जो इजाफा हुआ है उस पर सिर्फ आप बयानबाजी तक की बात करेंगे, मीडिया पे सिर्फ बयान देगी एमक्यूएम पाकिस्तान और खामोशी से घर बैठ जाएंगे जिस तरह गुज़िश्ता 8 साल से बैठे में? नहीं सर, देखें बैठे तो हम नहीं है 4 साल से, हम भी एहतजाज की कॉलें देते रहे हैं और देंगे और स्ट्रैटेजी बनेगी। अभी रात को तो ये फैसला हुआ है, हम तो आखिरी वक्त ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ खबर की हद तक है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो गया तो अब आज पार्टी जो है अपना इस सिलसिले में लाहेअमल बनाएगी और आज जो हमारे अपना डॉक्टर इमरान फारूक की बरसी है, बरसी के बाद इंशाल्लाह बैठेंगे और कोई ना कोई प्रोग्राम आगे मुरतब। सर ये तो 26 रुपए बढ़ाया है और 332 रुपए हुआ है, तो आज आप ये बात कर रहे हैं कि जी हम बैठेंगे इस पे गौर करेंगे। तो 26 रुपए ना भी बढ़ाया होता तो सर 305 रुपए था, आम लोगों के लिए तो तब भी मुश्किल था, अब तो मजीद मुश्किलात हो गई। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं उनमें इन्हीं मसाइल पे बात होती है ना। सर ये मैंने गुजारिश की आपसे कि आप सिर्फ अब बात यहाँ तक रह गई है कि मीडिया पे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घर चले गए, अवाम के साथ खड़े होकर कोई एहतजाज कोई हड़ताल। अब तो इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि वो सही कहा है जवान इस्लामी ने कहा, क्योंकि आपके पास स्ट्रीट पावर नहीं है इसलिए महदूद हो गए बहादुराबाद या पाकिस्तान हाउस तक। नहीं, स्ट्रीट पावर तो जिस वक्त खड़े होंगे आपको नजर आ जाएगी। और खड़े कब होंगे सर? किसी से इजाजत दरकार है? हो रहे हैं उनकी कवरेज तो आप लोग करते ही होंगे ना सर। हो रहे हैं सर किसी ने मना किया हुआ है? इजाजत चाहिए आपको जी? किसी ने मना किया हुआ है? इजाजत चाहिए आपको? नहीं, कल भी रनछोड़ लाइन में हमारा जनरल वर्कर्स इजलास हुआ है। इससे पहले भी मुख्तलिफ हमारे जो टाउन्स हैं वो सब एक्टिवेट होकर अपने कारकुनों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। सर जनरल वर्कर्स इजलास से महंगाई का ताल्लुक नहीं है। जनरल वर्कर्स इजलास का मतलब तो ये अपने वर्कर्स को बुलाकर आप इलेक्शन के लिए तैयारियां बता रहे हैं उनको। इलेक्शन की तैयारी अपनी जगह है, लोगों के मसाइल पे गुफ्तगू होती है और ये मसाइल आम आदमी के मसाइल है, हमारे अपने जाती मसाइल हैं। तो कैसे हल होंगे सर? ये अब ये जो इजाफा हुआ है हालिया, इसमें कोई बड़ा ऐसा फैसला होगा एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जिससे कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को? कोई प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट पर आप? इंशाल्लाह। मतलब क्योंकि माजी तो ये रहा आपका गुज़िश्ता 8 साल से कि जाहिर है कोई प्रेशर नहीं डाला। जब भी प्रेशर डाला आपने एक नई वजारत का इजाफा हो जाता था, बस ये देखा हमने। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं वजारत का इजाफा हो जाता था, उम्मीदवार तो भी होंगे लेकिन अब इजाफे की जरूरत नहीं है, अब इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, उम्मीदवार तो अब भी हैं। तो अब जो इलेक्शन होने वाले हैं सर, फिलहाल तो जाहिर है शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया, तो एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है कि अब जाहिर है आप तो मुल्क के मारूफ कानूनदान भी हैं, 90 दिन में आइन में लिखा है इलेक्शन, लेकिन एमक्यूएम खास जोर नहीं दे रही 90 दिन के इलेक्शन पर। देखिए हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि जब सेंसस एक्सेप्ट हो गया है तो डिलिमिटेशन हो जाए और डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिलिमिटेशन के लिए पूरा प्रोग्राम दे दिया और हमारे ही लोगों के कहने पर और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात पर उन्होंने इसका 15 दिन का वक्त भी कम किया और इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, ये आइन का तकाजा है। लेकिन मारूजी हालात जो हैं सेंसस की वजह से जब तक के डिलिमिटेशन नहीं हो जाती है, डिलिमिटेशन के चक्कर में ही हमने यहाँ का जो इलेक्शन था बल्दिया थी उसमें भी डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे थे। सर डिलिमिटेशन अच्छी बात है, होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने आपके लोगों ने चाहते हैं कि डिलिमिटेशन होने के बाद इलेक्शन हो और उसमें भरपूर हिस्सा लें। सर आप लोगों ने 3.5 करोड़ की आबादी 2 लाख मानकर वहाँ साइन भी कर दिए। ये आपने 2 लाख नहीं, 2 करोड़ 45 से 2 करोड़ 5 और 9 लाख तक लेकर आए हैं। तो अगर ये इतनी आबादी है सर कराची की, और बात और आगे चलती रहती तो हम 3.5 की आबादी मनवा लेते, लेकिन जो हालात हैं जो मामलात हैं उसमें हमारे सारे लोग गिने नहीं जा रहे हैं।
अगर सब लोग गिने जाएंगे तो उनके उसी एतबार से हुकूक मिलेंगे। सर, जब सब गिने नहीं गए, 3.5 करोड़ तक बात पहुंची नहीं, तो फिर साइन तो नहीं करने चाहिए थे एमक्यूएम पाकिस्तान को? देखिए मसला ये है, दस्तखत जो है वो जब आप कहीं राब्ते में बैठे हो, मखलूत हुकूमत में हो, तो बहुत सारी चीजें जिन पे आप अपना इख्तिलाफी नोट लिख देते हैं, लेकिन उसको मंजूर करना पड़ता है। और जो आजकल के हालात में सर, क्या दबाव था आपके ऊपर मंजूर करना पड़ता? आप उठ के आ सकते थे कि जी अब ये हमारे जो है कराची के लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो इस फैसले पर हम तो दस्तखत नहीं करेंगे, हम इस पर बाहर आ रहे हैं उठकर। देखिए ये तो कहना बहुत आसान है। अच्छा, और मुश्किल करना आपके बड़ा लिए? मुश्किल है। हम भी बार बार कहते रहेंगे कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाए। जाहिर इक़्तिदार कहाँ छोड़ा जाता है सर? इक़्तिदार तो देखिए अपनी जगह है, बहुत सारे ऐसे माशी मसाइल, हालांकि माजी में सर, माजी में डॉक्टर साहब माजी में अपने कारकुनों के इंटरेस्ट के लिए, कौम के इंटरेस्ट के लिए करना पड़ता है। माजी में हमने देखा इतना कभी भी मजबूर नहीं हुई एमक्यूएम जितना अब नजर आ रही है। माजी में छोड़ते रहे हुकूमतें, तो अभी भी नहीं है, मजबूर तो अभी भी नहीं है। सिर्फ ये बात है कि जिस दिन फैसला कर लेंगे खड़े हो जाएंगे। 2 रुपए पेट्रोल महंगे होने पे भी हमने देखा एमक्यूएम को हुकूमत से बाहर आते हुए, और अब 26 रुपए 300 से ऊपर चला गया पेट्रोल, और एमक्यूएम वजारतों को एंजॉय करती रही और ये कहती रही कि जनाब हाँ गलत है लेकिन हम साथ हैं हुकूमत। देखिए मसला ये है कि इस वक्त महंगाई एक इतनी बड़ी आफत है जिससे हर आदमी जो है वो परेशान है। हम अपने घरों में बच्चों के लिए दूध खरीदने तक की हैसियत नहीं रखते हैं। खाना अगर खाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल या मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डलवा सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई रिलीफ का पैकेज, या तो ये मसला है सर कि अब चूंकि एमक्यूएम के वो जो लोग, कोई पैकेज ताकि लोगों को जो भी ये जो कीमतों में जो बढ़ाई है कीमतें, इनको कम करना पड़ेगा, और उसके लिए ये मजीद इक़दाम करें, आईएमएफ से बात करें। अच्छा, आईएमएफ से मजीद बात करें। आईएमएफ से बात करने के बाद तो ये कुछ हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद थे, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे। लेकिन बात वही है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जितनी भी सियासी जमातें हैं एक किस हद तक सीरियस हैं, वो इनके बर्ताव से पता चल रहा है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया से गुफ्तगू की जाती है, घर चले जाते हैं आवाम के साथ, यानी कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। अब आवाम ने इस हालिया इजाफे को पेट्रोलियम मसनूआत के मुस्तरद किया है, लेकिन अब तक किसी सियासी जमात ने इस हवाले से कोई लाहेमल का ऐलान नहीं किया कि एहतजाजी मुजाहिरा होगा, हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा, मुलाकातें होंगी, लेकिन मीडिया तक ये बातें ज़रूर हैं। तो ये हालिया इजाफा आवाम की तरफ से मुस्तरद हुआ है, तो निगरान हुकूमत को भी चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखे, और आईएमएफ की जो कड़ी जो शराइत हैं सिर्फ उसको जवाज़ ना बनाया जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की इतनी कीमतें नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में बढ़ा दी गई। अब तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।